रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं तंजीर अंसार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम रमजान की रौनकें। ईटीवी उर्दू के इस खास प्रोग्राम के जरिए हर साल हम पेश करते हैं कुछ चुनिंदा और तारीखी शहरों की रमजान की रौनकें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके के उन दो शहरों में जिन्हें मुरादाबाद और रामपुर के नाम से जाना जाता है। इन दो शहरों की तारीख दौरे बादशाहत की उस खास पहचान से मंसूब है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, और इसकी अक्कासी यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में भी नजर आती है। तो आइए देखते हैं माह रमजान में कैसी है इन शहरों में रमजान की रौनकें। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ। दरिया रामगंगा के किनारे बसा मुरादाबाद शहर रियासत उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके का एक तारीखी शहर है। इस शहर की तारीख और कदीम रिवायात मुगल बादशाहों के अहद से वाबस्ता है। सन 1625 में संभल के मुगल गवर्नर रुस्तम खान ने दरिया रामगंगा के किनारे वाक़े 4 गांवों को मिलाकर एक शहर बसाया और उसका नाम मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद रखा। पहले रुस्तम खान ने उसका नाम अपने नाम पर रख लिया था, रुस्तम आबाद रखा था, लेकिन बाद में जब उसकी शिकायत थी, वो गवर्नर थे, रुस्तम खान जो थे गवर्नर थे, वो खुद अपने इख्तियारात नहीं रखते थे, इस वजह से उन्होंने इस नाम को हटाना पड़ा उन्हें, और उन्होंने मुरादाबाद जो शाहजहां बादशाह के जो सबसे छोटे बेटे थे मुराद, उनके नाम से इसका नाम मुरादाबाद कर दिया। उसके बाद में मुरादाबाद का जो एक, अगर इसे आप जायजा लेंगे मुरादाबाद का, तो मुरादाबाद में यहाँ बहुत मेहनती लोग रहे हमेशा से, और वो उनका मकसद था कि हम मेहनत करें, मजदूरी करें या कुछ करें, लेकिन हम सर उठाकर जिएं, और वही सर उठाकर जीने का जो मकसद था वो आज तक हम यहाँ पर महसूस किया जाता है। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया,
रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया। इस्लामी अहकाम के एतबार से रोज़े को अहमियत ये भी हासिल है कि इस्लाम के जो अरकान हैं, सुतून हैं, जिन पिलरों पर ईमान और इस्लाम खड़ा हुआ है और उसकी इमारत बनी हुई है, वो 5 सुतून है। पहला सुतून है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरे नमाज है, तीसरे ज़कात है, चौथे हज है और 5वां रुकन हमारा ये रोज़ा है। तो रोज़ा हमारे दीन के अहम अरकान में से एक रुकन भी है, जिससे हमारा ईमान मुकम्मल जब तक नहीं हो सकता जब तक के हर बालिग आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल की हो चुकी हो, उससे फारिग होने के बाद, इस उम्र को पहुँच जाने के बाद अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो उसके दीन के अंदर भी कमी मानी जाती है। बादशाही दौर में मुरादाबाद तिजारत के अहम मरकज के तौर पर अपनी शनाख्त और अहमियत रखता था। आज ये शहर दस्तकारी की वजह से एक खास शनाख्त रखता है। अब ये शहर पीतल नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। मुरादाबाद तो ये पीतल नगरी हैंडीक्राफ्ट से ही जाना जाता है। यहाँ हर तरीके की आइटम बनवा लो आप, पीतल में, मेटल में, किसी भी लाइन में कुछ भी आप बनवा सकते हो। होना चाहिए बशर्ते मेटल में आप कुछ भी बनवा सकते हैं हमारे यहाँ से पीतल नगरी के अंदर। आज हजारों करोड़ रुपए का यहाँ से कारोबार होता है, लेकिन कहीं कहीं हमें ये भी एहसास होता है कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद जो यहाँ का ब्रास का बिजनेस है और दूसरे मेटल्स के बिजनेस हैं, उसके बावजूद भी मुरादाबाद का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये आज से नहीं बल्कि 1625 से अगर आप गौर करेंगे तो जिस वक्त शाहजहां ने इसको 1625 में ऑर्डर किया था कि इसको शहर बना दिया जाए, तो एक डेवलपमेंट का वो एक अहम वक्त था। उसके बाद से अगर हम गौर करेंगे तो पूरे हालात ऐसे रहे कि यहाँ पर डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। एक शहर होने के बावजूद भी इसकी हालत आज भी, अगर आप इसे 200 साल पीछे जाकर देखेंगे तो वही हालत आज भी इसकी दिखाई देती है। यहाँ की तारीखी इमारतों में जहाँ मुगलिया दौर की तर्ज तामीर की खासियत नजर आती है, वहीं तहजीब में हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब के रंग भी नजर आते हैं और त्योहारों में शहर की रौनक काबिले दीद होती है। गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमारे मुल्क की शनाख्त है और हमें फख्र है कि शहर जिगर इस शनाख्त को कायम रखे हुए है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने फरमाया था कि उनका जो फर्ज है, अरबाबे सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो शहर जिगर पीतल नगरी मुरादाबाद हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता आया है। और यहाँ पर ये होता है कि जब होली का त्योहार होता है, एकादशी के रंग का जुलूस निकलता है, तो उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम हजरात भी शामिल होते हैं और अपने बिरादरान वतन की खुशी के रंगों में खुद को भी रंग लेते हैं। इसी तरह जब ईद का त्योहार होता है तो जगह जगह ईद मिलन की तकरीबात होती हैं, जिनमें सभी मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग शामिल होते हैं। और इंतहा यह है कि यहाँ पर माह रमज़ान शरीफ में बहुत से गैर मुस्लिम हजरात, गैर मुस्लिम समाजी तंजीमें रोज़ा इफ्तार का एहतमाम करती हैं, जिसमें सभी लोग बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत शामिल होते हैं। और यही असल में हमारे मुल्क की वो मजबूत बुनियाद है जिसे हमारे अदू जो हैं हिलाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे शहर के लोग इस हकीकत को समझते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशियाँ मना। ये जो त्योहार होता है वो बहुत ज़्यादा पाक का महीना होता है, जिसमें नमाज़ी नमाज पढ़ने आते हैं। तरावियों का टाइम होता है, जिसमें हमारे बाज़ार में सब लोग हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करना चाहते। मुस्लिम ये नहीं है कि वो मुस्लिम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत है। हमारी जामा मस्जिद है ऊपर, जामा मस्जिद के नीचे ही हम लोगों की सब दुकानें हैं, तो हम सपोर्ट उन्हीं के करते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। जी जी। तो उसमें क्या होता है कि कभी मान लिए कोई नमाजी
या रोजा खोलने वाला कोई इंसान जा रहा है यहाँ से, उन्हें लेट हो रहा है घर जाते समय, तो हम लोग उनका रोजा मतलब यह है कि कोशिश करते हैं खुलवाने की कि हम उनको यहाँ बिठवा के पानी या खजूर वजूर से उनका रोजा इफ्तारी करवा दी जाए। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमजान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर मुरादाबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह सियाम में किस तरह से लोग अपनी इबादतों में मसरूफ रहते हैं और किस तरह से उनके शब रोज इबादतों में, नमाज में और तिलावत में गुजरते हैं। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम रमजान की रौनक में, और आज हम मौजूद हैं शहर रामपुर और मुरादाबाद में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से माह सियाम में फर्ज इबादतों के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा लोग तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, किस तरह से तरावी पढ़ते हैं और घरों में और मसाजिद में किस तरह से कुरान पाक की तिलावत करके इबादतों में मसरूफ रहते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। मुस्लिम अक्सरियत वाले इस शहर मुरादाबाद में त्योहारों की रौनक काबिल दीद होती है। खास तौर पर माह रमजान में यहाँ के लोगों पर एक अजीब सी रूहानियत तारी हो जाती है। माह सियाम में मुसलमान रोजे का एहतमाम करने के साथ साथ खुसूसी इबादतों में भी मशगूल हो जाते हैं। मसाजिद नमाजियों से गुलजार हो जाती हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना सब लोग जानते ही हैं कि कितनी बरकतों वाला महीना है। इसकी बरकतें खुली हुई यूँ भी नज़र आती हैं कि कुरान अजीम की तिलावत जो अल्लाह का कलाम है, जितना इस मुबारक महीने में पढ़ा जाता है इतना कभी नहीं पढ़ा जाता। जो हाफिज़ कुरान हैं वो मस्जिदों में कुरान पाक सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, और तमाम लोग पीछे खड़े हुए सुन रहे हैं। घरों में औरतें कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। तमाम दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान सुबह से शाम तक और रात से दिन तक इबादतों के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जा रहा है तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी आ रही हैं। उसमें से एक बरकत हम खुली हुई यहाँ पर अपने शहर और आसपास भी देख रहे हैं कि जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है गर्मी में कमी आई है, मौसम बहुत अच्छा होने लगा है और सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ है। मर्द हजरात जहाँ नमाज तरावी और तिलावत के लिए मसाजिद का रुख करते हैं, वहीं ख्वातीन घरों के जरूरी कामों से जल्द फारिग होकर अपनी इबादतों में मसरूफ हो जाती हैं। आम दिनों से अलहदा माह सियाम में रोजेदारों और इबादत गुजारों के मामूल में भी तब्दीली नजर आती है। हम रोज़ा रखते हैं, सुबह को उठते हैं, शहरी से पहले उठते हैं, फिर शहरी खाते हैं, फिर टाइम मिलता है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज को आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद जाकर कुरान पाक भी तिलावत करते हैं, उसके बाद फिर आराम करते हैं, उसके बाद फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है तो ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में आ जाते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद में फिर टाइम मिलता है तो फिर इबादत में लग जाते हैं अल्लाह की। इन दिनों में रोजेदार अपनी मामूले जिंदगी में इस तरह से तब्दीली करते हैं कि उनके रोजमर्रा के काम से इबादतें मुतासिर न हों। शहर की शाही जामा मस्जिद में इन दिनों नमाजियों की कसीर तादाद नजर आती है। फर्ज नमाजों को बाजमात पढ़ने के अलावा रोजेदार तहज्जुद की नमाजें और तिलावत कुरान पाक भी कसरत से अदा करते हैं। यहाँ एक दुआ की जाती है। दुआ इस तरह की जाती है कि जो भी शख्स यहाँ पर आता है बिना रोए मतलब यहाँ से नहीं जाता। उस दुआ को, वो दुआ जो होती है मकबूलियत, उस दुआ की खिंचने की वजह से यहाँ लोग बढ़ते जाते हैं, सिर्फ दुआ की वजह से। इस महीने में कुरान उतारा गया रहमतों से जहाँ ये
इस मस्जिद में दूर दूर से देखने के वास्ते नमाजी लोग आते हैं और यहाँ पे आके इबादत भी करते हैं और रमज़ानुल मुबारक महीने की बरकत से तमाम ही नमाजियों को अल्लाह ताला सरफराज फरमाता है। और इस महीने में एहतिकाफ के लिए लोग बैठते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और तमाम ही लोगों के लिए दुआएं खैर करते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। रमजान का ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है। सबसे खास बात ये है कि यूँ तो माह सयाम में पूरी दुनिया में रौनक रहती है और आपका प्रोग्राम भी रमजान की रौनक है, लेकिन इस जामा मस्जिद में जब आखिरी अशरा चल रहा होता है, ताक रातें जब होती हैं, तो यहाँ के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती शब्बीर साहब, वो एहतिकाफ में बैठते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर एहतिकाफ में लोग पूरे शहर मुरादाबाद में किसी मस्जिद में बैठते हैं तो वो ये मस्जिद है। और सबसे बड़ी खास बात है, आप देख सकते हैं नौजवान हैं हम, जब आखिरी अशरा होता है तो नौजवानों में बहुत ज्यादा ज़ौक़ और शौक इबादत का बढ़ जाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर ताक रातों में एक हजारों की तादाद में लोग आते हैं, दुआएं होती हैं और अलग ही नजारा होता है। उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर रोहिलखंड इलाके का दूसरा सबसे खास और तारीखी शहर है। रामपुर शहर की खासियत और तारीख महज यहाँ की इमारतों में नजर नहीं आती, बल्कि शहर की तहजीब और सकाफत में भी नजर आती है। मुस्लिम अक्सरियत और मिलीजुली आबादी वाले इस शहर की गंगा जमनी तहजीब और आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल एक नजीर पेश करती है। रामपुर जो एक नामी शहर है और मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। यहाँ कभी कहीं भी झगड़े हो जाए मगर रामपुर शहर में कोई इस तरीके का नहीं होता। एक दूसरे के प्रति इतनी मोहब्बत है कि रमजानों के बाद में जब रोजा खुलता है, कई जने वो रोजा खुलवाते हैं तो हम लोग भी शरीक होते हैं और उन लोगों को हम भी कराते हैं। ये यहाँ की एक खास बात है। और दूसरी बात ये है कि रमजान का महीना जो होता है बहुत ही बढ़िया महीना माना जाता है और पाक और साफ। और यहाँ जितने भी नमाजी लोग आते हैं बाजार में, उनके लिए ये प्रबंध है कि नमाज पढ़ने आते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल वगैरह हैं या कोई भी सामान है वो बेचारे यहाँ खड़ी करते हैं, उनके से कोई एतराज नहीं होता। क्योंकि एक महीने ऐसा होता है कि इसमें हमारा फर्ज ये होता है किसी को कोई परेशानी नहीं हो। बिहम्दिल्लाहि ताला मुस्तफ़ाबाद उर्फ रामपुर, ये शहर हमारा दूसरे शहर के मुकाबले में एक अलग ही हैसियत, एक अलग ही मकाम रखता है। यहाँ पर कसरत से मुसलमानों की आबादी है। जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो मुसलमान यहाँ के ख़ास तौर से फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात बहुस्न खूबी अदा करते हैं और आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक से इस माह मुबारक में खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं, सजदारेज़ होते हैं और बहुत ही एहतमाम के साथ यहाँ पर रोज़ा रखा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर दी जाती है। शहर को 1764 में नवाब फैजुल्ला खान ने आबाद किया था। जब रोहिलखंड के हिस्से हो गए थे, उसमें नवाब अली मोहम्मद खान के बेटे फैजुल्ला खान साहब के हिस्से में ये रामपुर का खित्ता आया था, तो उन्होंने आके यहाँ इस शहर को आबाद किया था 1764 में। और 1766 में इस मस्जिद की बुनियाद नवाब फैजुल्ला खान साहब ने डाली थी। और ये मस्जिद इस शक्ल में नहीं थी, बल्कि इधर एक बराबर में जनानी मस्जिद है छोटी सी, वो एक छोटी सी मस्जिद नुमा एक मस्जिद बनाई गई थी, जिससे के बाद को जामा मस्जिद कह दिया गया था और बरसों वो चलती रही। उसके बाद नवाब कल्ब अली खान ने 1874 में इसको दोबारा रीबिल्ड किया था
और उसकी शक्ल ये नहीं थी जो आज है, इससे भी कम थी। इसमें आज जैसे 7 दरवाजे हैं हमारे यहाँ, इसमें उस वक्त 5 दरवाजों की थोड़ी छोटी मस्जिद थी और सहन भी इतना बड़ा नहीं था। ये सहन आधा था, आधे के बाद एक आधा चबूतरा था, उसके बाद रास्ता था और ये घंटा घर भी उस जमाने में बनवाया था। मसाजिद में तरावी की नमाज के बाद दीनी बयान का सिलसिला पूरे माह जारी रहता है। रोजा दरअसल अल्लाह की उस अताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अपने रब की बेशबहा नियामतों के लिए उसका शुक्राना अदा करता है। रोजा जो अल्लाह ने फर्ज किया है उसके बारे में उसने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज किया गया, तुमसे भी पहले लोगों पर यह रोज़ा फ़र्ज हुआ है। रोज़ा फ़र्ज होने का मतलब है कि तुम नेक हो जाओ, अच्छे काम करने वाले बन जाओ, क्योंकि जब बंदा सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहता है और अपनी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है तो उसे ये एहसास होता है कि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उसे भूख में क्या तकलीफ होती होगी, अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा है तो प्यास से उसको क्या परेशानी होती होगी। तो जब आदमी रोज़ा रखता है तो उसे दूसरों की तकलीफ और परेशानी का भी एहसास होता है और ख़ास तौर से उसका अपना नफ्स भी पाकीज़ा होता है, निगाहें बुराई से महफूज रहती हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं तो गुनाहों से अपने आप को बचाओ, मगर रोज़े की हालत में ख़ास तौर से गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अपने आप को बचाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ भूखा प्यासा रहने से कोई फायदा नहीं। मिलों से आते हैं, बरसात में आते हैं, छतरी लगा के आते हैं। ये यहाँ की एक रिवायत है, बहुत ज़माने से लोग यहाँ से जाम मस्जिद के आसपास के इलाके के लोग बहुत से यहाँ पर उन्हें अगर पढ़ रहे हैं ज़माने से सिविल लाइन, तो उस सिविल लाइन की मस्जिद में जा रहे हैं। तो यहाँ का ये एक दस्तूर है। उसके बाद यहाँ से लोग निकलने के बाद उनका एक तरीका यह है कि बाज़ार यहाँ के 12-1 बजे तक खुले रहते हैं, मुख्तलिफ होटल हैं या दुकान है, वहाँ बैठकें करते हैं आपस में। उसमें अपनी समाजी गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू, मजहबी मिली गुफ्तगू, यार दोस्तों से गुफ्तगू, चाय पानी ये करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो तकरीबन सहरी तक बाज़ार में एक ज़िंदगी का और जीने का माहौल मिलेगा। सब जिंदा रहते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने घरों में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर रात ख़त्म होती है। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमजान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मुरादाबाद और रामपुर में। माह सियाम में खासतौर पर लोग सहर और इफ्तार का एहतमाम करते हैं रोज़ा रखने के साथ, और इसके लिए खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माह सियाम में रोजेदार सहर और इफ्तार के लिए खरीदारी करते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, खैर मक़दम है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। आज का ये एपिसोड पेश किया जा रहा है मुरादाबाद और रामपुर से। नाजरीन, माह रमज़ान में रोज़े के एहतमाम के साथ रोज़ेदार सहर और इफ्तार के लिए भी ख़ास इंतज़ाम करते हैं और इसके लिए असर की नमाज के बाद ख़रीदारी का सिलसिला बाज़ारों में शुरू हो जाता है और रौनक बढ़ जाती है। आइए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन शहरों में रोज़ेदार इंतज़ाम करते हैं सहर और इफ्तार का, किस तरह से वो ख़रीदारी में मशगूल हो जाते हैं। मुरादाबाद में इफ्तार का दस्तरखान मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से सजाया जाता है। सज गए दरो दीवारे रमजान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम, सज गए। ख्वातीन घरों में बाद नमाज असर इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ हो जाती हैं।
पापड़, भुजिए और फ्रूट चाट वगैरह की तैयारी तो घरों पर की ही जाती है, और कुछ खास अशिया जो हलवाई खास तौर पर माह रमजान में तैयार करते हैं वो बाजार से खरीद कर लाई जाती हैं। माह रमज़ान में रोज़े के एहतमाम के साथ रोज़ेदार ख़ास तौर पर सहर और इफ्तार का भी इंतज़ाम करते हैं। उसमें ख़ास चीज़ें होती हैं, हर शहर की अपनी कुछ खासियत होती है, कुछ ऐसी अशिया होती हैं जो ख़ास तौर पे माह रमज़ान में तैयार की जाती हैं, वो उस शहर की खासियत होती है। इस वक्त हम मुरादाबाद शहर के एक घर में, एक किचन में मौजूद हैं, जहाँ पे ख़वातीन इस वक्त इफ्तार का एहतमाम कर रही हैं, वो तैयार कर रही हैं अशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चावल जो है ये रखा गया है बिरयानी का, क्योंकि मुरादाबाद की बिरयानी जो है वो पूरे मुल्क में मशहूर है। और ये बिरयानी के चावल हैं जो अभी तैयार होने हैं। इसके साथ ये अखनी जो है ये तैयार कर ली गई है और बहुत ख़ास तरीक़े से ये मुरादाबादी बिरयानी तैयार की जाती है, जो कि सिर्फ मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि इस नाम से मुल्क के दूसरे और शहरों में भी बिकती है, ख़ास तौर पे तैयार की जाती है। और देखिए चावल इन्होंने डाला है और ये ख़ास तौर पे तैयार की जाती है मुरादाबादी बिरयानी, और ये लोगों को बहुत पसंद होती है। एक अखनी की बिरयानी होती है, मसाले की बिरयानी होती है, तो इस तरह से कई तरह से बिरयानी बनाई जाती है। जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी अलग तरीके से बनाई जाती है, उसी तरह यहाँ यूपी में मुरादाबाद में मुरादाबादी बिरयानी बहुत मशहूर है। और इसी के साथ जो है ख़वातीन और दूसरे अशिया तैयार करती हैं, जिस तरह से यहाँ पे पकौड़ियाँ तैयार की गई हैं, ये चाट है जो बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं। पकौड़ी का मसाला यहाँ पर तैयार है और इसको जो है तलने की तैयारी हो रही है और ये कढ़ाई में पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो आम दिनों में आप नहीं देखते कि घरों में बनती हैं। जब कोई ख़ास त्यौहार होता है या फिर इस तरह से रमज़ान का जब मौका आता है और इफ्तार में ये एहतमाम किया जाता है और ये दस्तरखान इन लवाजमात से सज जाता है। और ये सिर्फ माह रमज़ान की ख़ासियत है कि जहाँ पे 15-16 घंटे 17 घंटे लोग जो है वो रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और उसके बाद जब दस्तरखान सजता है तो यहाँ पर उनको तरह तरह के लवाजमात खाने को मिलते हैं। और ये रमज़ान की खासियत है कि आप भूखे रहने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, माह सियाम में इबादतों का एहतमाम करने के बाद इस तरह से दस्तरखान सजते हैं। और ये नेमतें माह रमज़ान में लोगों को ख़ास तौर पर मिलती हैं, जो कि साल भर शायद किसी त्यौहार के मौके पर ही कुछ चीज़ें तैयार की जाती हों। आज आपने क्या ख़ास तैयार किया है और रमज़ान में क्या मामूल रहता है रोज़ का आपका? मैंने बिरयानी बनाई है और ये सभी को बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास करके वैसे तो बनती रहती है मगर यह रमज़ान में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम रोज़ा रखते हैं, सारा दिन रोज़े में होते हैं और फिर जब इफ्तार करते हैं और बिरयानी खाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। अच्छा, दिन में आप रोज़े का एहतमाम सहरी के बाद से पूरे दिन भूखे रहते हैं, लेकिन उसके बाद इबादतों का किस तरह से सिलसिला रहता है? फिर इफ्तार भी आपको तैयार करनी रहती है? हमें रात को तरावी पढ़कर सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सहरी खाते हैं, जो भी है डबल रोटी है जो हमने बनाया, पूरी बना लेते हैं और बिरयानी बना लेते हैं, और जो कुछ भी है मतलब अच्छे ही बनाते हैं, पराठे वगैरह बना लेते हैं। फिर उसके बाद रोज़ा रखने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। सोने के बाद फिर हम दोपहर तक कुरान शरीफ पढ़ते हैं। दोपहर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम खाने बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि खाना ज़्यादा होता है तो उसमें ये होता है कि जल्दी लगना पड़ता है। एक आधा खाना बनाएं तो देर से भी लग सकती है, मगर खाना ज़्यादा की वजह से हम 3 बजे खाना बनाने लग जाते हैं। उसमें हमें बिरयानी, पकौड़ी, चाट, दही बड़े, मैकरोनी और मतलब शीर, ये सब कुछ, और माशाल्लाह से अब भी ये सब कुछ बनी हुई है। हाँ, रोज़ाना ही बनती है ये, क्योंकि अफ्तार का मतलब भी रोज़ा होता है तो उसमें लगता है कि अच्छा अच्छा खाना बनाओ और खिलाओ लोगों को। और यह जो कोई मेहमान भी आता है उनको भी, उनकी नहीं भी मतलब भी चाहता है कि उनको भी और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, मतलब इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये रमज़ान की खासियत है कि यहाँ पे लोग खुद के लिए ही नहीं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। आप यहाँ देखिए बच्चे हैं और इफ्तार बन चुका है तो ये तैयारी कर रहे हैं इसको दस्तरखान तक ले जाने की, और ये जो घर की ख़वातीन हैं उनकी मदद करते हैं इसमें। ये बच्चे दिन में कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं
और स्कूलों की आज छुट्टी है, तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इनको स्कूल तो नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ रोज़ा जो जिन बच्चियों पे जो है रोज़ा अब जिन पे फ़र्ज़ है वो बच्चियां रोज़ा भी रख रही हैं और दस्तरखान पे ये जो है किचन में माँ बाप की देखिए मदद भी करती हैं। किस तरह से इन्होंने जो है इनकी मदद की है और ये छोटी छोटे बच्चियां लेकर जाती हैं सामान और दस्तरखान पर सजाती हैं। यहाँ पे खातून और हैं, इन्होंने कुछ और अलग बनाया है। क्या आपने बनाया है ख़ास तौर पे? क्या मीठे में कुछ नज़र आ रहा है? ये मैंने शीर बनाई है। जी, शीर बच्चों को बहुत पसंद है ये रमज़ान में, और ये सभी को अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे हम रमज़ान में बनाते हैं, ईद पर बनाते हैं ये हम रमज़ान का स्पेशल है हमारा। किस तरह से ये मुरादाबाद है, मेरठ है या सहारनपुर, इस पूरे ख़ित्ते में जो जिस तरह से ये खीर तैयार होती है, ये अलग किस्म की एक खीर है जो थोड़ी सी जो है दूध की शक्ल में होती है, तो यहाँ पे इन्होंने ये तैयार की है। तो ये है रमज़ान की रौनकें, और ख़ास तौर पे रमज़ान का मकसद जो है वो इबादतों से है, तक़वा और परहेज़गारी जो है वो ख़ास अहमियत रखता है रोज़ेदारों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से इफ्तार का, सहर का इंतज़ाम किया जाता है घरों में, वो भी एक ख़ासियत होती है रोज़े की। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। अफ्तार का मुरादाबाद में असर की नमाज के बाद जो हम लोग काम धाम से छोड़ के और फिर हम रोजे की अफ्तारी का सामान लेने के लिए एक बाजार में खरीदारी करते हैं। खरीदारी में ये होता है कि यहाँ पे भीड़ भड़क का इतना हो जाता है कि इसलिए पहले ही निकलना पड़ता है। फलों में मेन चीज़ तो रोजे की ये खजूर ऐसी नेमत है अल्लाह ताला ने बनाई है कि बहुत कीमती है, इसके बगैर रोजा अधूरा है। ये इस टाइम अफ्तार के लिए फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए आए हैं, और माशाल्लाह फ्रूट की बहुत अहमियत है। इसके लिए थोड़ा ताकत के लिए भी ज़रूरी है और सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये हम पपीता वगैरह खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं जो ज़रूरी है, सलाद वगैरह भी लेते हैं, और रात में शहरी के लिए भी अच्छा अपना इंतज़ाम रखते हैं माशाल्लाह। और शहरी में भी चाट वगैरह ले लेते हैं। ये कमल टाकिस का चौराहा है, मेन चौराहा है, ये अभी डेवलप हुआ है और 2-3 साल से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की हुई है, और यहाँ सभी सामान मिल जाता है। इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, लोग उसकी ख़रीदारी करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर यह है कि एक ही दस्तरखान पे बहुत सारे लोग जमा होकर के बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बैठते हैं और रमज़ानुल मुबारक का जो है लुत्फ़ उठाते हैं। अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल होता है उसका लुत्फ़ लोग उठाते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है यहाँ हमारे शहर के अंदर। रमज़ान में ख़ास तौर पे लोग जो घर के बच्चे होते हैं और बड़े बुरे जो होते हैं, पिन खजूर और ये सारी पकौड़ियाँ इससे तैयार होती है, और घर के लोग इसे बहुत शौकीन से खाते हैं। रामपुर की आवाम से सबसे ज़्यादा जो पकौड़ी है, यहाँ की पकौड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर तरह की पकौड़ी, फल फ्रूट, आप देखिए खुशी का माहौल है। जिस तरह से आप यहाँ से लेके मेरे में अगर दोपहर में भी निकल जाएंगे तो सब लोग खरीदारी के लिए अपने जुटे पड़े। रमजान में सबसे ज्यादा मसरूफ घर की ख्वातीन होती हैं। रोजा रखकर घर की तमाम जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देना इनके फराइज में शामिल है। ख्वातीन को घर में अपनी इबादत के साथ घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो ख्वातीन जो नौकरी पेशा हैं, रोजा उनके काम में किसी तरह की रुकावट का सबब नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने काम और बेहतर ढंग से करने का हौसला अता करता है। रियायत मिलती भी है, लेकिन रियायत मांगनी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमें रियायत नहीं मांगनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वर्क करना हमारी चॉइस है,
तो उसी में अपना एडजस्ट करना चाहिए सारी चीज़ को भी। इबादत के लिए वक्त अलग से निकालना चाहिए, थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन ठीक है, 1 महीना करना चाहिए, उसी में सवाब है। अगर रियायत ज़्यादा मिल गई तो उसमें बहुत सवाब तो है नहीं। ऐ मोमिनो, माह रमजान में शहर मुरादाबाद में दरगाहों और दीगर इबादत गाहों के अलावा मोहल्लों और कॉलोनियों में भी इफ्तार दावतों का एहतमाम किया जाता है। खास तौर पर शहर की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में भी हमारे गैर मुस्लिम भाई न सिर्फ इफ्तार दावतों में शामिल होते हैं बल्कि रोजेदारों के लिए खुद भी इफ्तार दावतों का एहतमाम करके मुश्तरका तहजीब और आपसी मेल जोल की मिसाल पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वाहिद एक शहर रामपुर मुनफरिद एक शहर है कि जहाँ पर पूरे तरीके से गंगा जमनी तहजीब देखी जा सकती है। ये यहाँ का एक सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी मजहब का इंसान हो वो बहुत मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारते हैं और गैर मुस्लिम हजरात भी हम मुसलमानों के साथ मिलजुल कर बड़े अकीदत के साथ इन त्योहारों को और ख़ास करके रमज़ानुल मुबारक को गुजारा करते हैं। ये एक मुनफरिद अंदाज़ है यहाँ पर जो आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ देखने को नहीं मिलेगा। रमज़ान में इफ्तार के बाद और ख़ास तौर पर तरावियों के बाद जो है सिलसिला दुकानों का खुलने का शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, अशिया की दुकानें होती हैं, उन पर जो है भीड़ नज़र आने लगती है। मुरादाबाद का ये इलाका असम्बली गेट कहलाता है और यहाँ पर खाने पीने की अशिया की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर एक होटल है आलम भाई का और उनकी खासियत ये है कि उनकी बिरयानी बहुत मशहूर है, मुरादाबादी बिरयानी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये मुरादाबादी बिरयानी रखी है और इसमें क्या खासियत है इस बिरयानी की और क्यों यहाँ पे आके रोज़ेदार रोज़े के बाद इफ्तार के बाद और जब तरावी पढ़ के आते हैं उसके बाद यहाँ पे भीड़ लगती है, तो क्या खासियत है? ये आलम भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आलम साहब, ये क्या खासियत है इसकी और किस तरह से आप बनाते हैं और कितना रमज़ान के वक्त में क्या यहाँ का माहौल होता है? माहौल साहब ये होता है कि ख़ासियत तो यह है कि मेरे मौला का करम है। सारी चीज़ें जैसे लोग डालते हैं वही मैं डालता हूँ। गरम मसाले वगैरह सौंफ धनिया है, चावल अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी का, मसाले अच्छे क्वालिटी के होते हैं, गोश्त अच्छी क्वालिटी का होता है और बाकी जायका जो है वो अल्लाह के हाथ में बढ़िया वो कर देता है। मशहूर मेरी बिरयानी जो है, मेरी फ़िलहाल यहाँ 2 दुकानें हैं, जैसे कि नखलों में टुंडा कबाब का मॉल बना हुआ, यहाँ बिरयानी का मॉल बना हुआ है। दिल्ली में जो बिरयानी है वो मसाले वाली ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यहाँ जो है ये सादी वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। नारी वगैरह भी चलती है यहाँ पर और चिकन फ्राई वगैरह भी चलता है। तो अफ्तार में खूब माशाल्लाह अच्छा बिकता है और तरावी के बाद भी बिकता है और शहरी में बिकता है। काफ़ी अरसे से बिरयानी खा रहे हैं। जो मसाले, जो चावल और जो लागत ये लगाते हैं, शायद मुरादाबाद में इनके अलावा कोई दूसरा लगाता होगा। करने के बाद तराबी होती हैं, तराबी के बाद जो होता है अपना फ्री हो जाते हैं थोड़े हम लोग, तो अपने अंदर का अंदर टहलने या तो कुछ खाने पीने निकल जाते हैं। तो इफ्तार के टाइम इतना नहीं हो पाता, लिक्विड डाइट ज़्यादा, गर्मी हो रही है थोड़ा लिक्विड डाइट ज़्यादा ली जाती है, तो उस टाइम खाना वाना नहीं हो पाता, तो इस टाइम थोड़ा खा लिया जाता है। तहसील स्कूल का चारा, यहाँ की नहारी बहुत मशहूर नहारी है और बहुत लजीज नहारी होती है यहाँ की। रमज़ान के वक्त में ये रमज़ानों के वक्त में ये नज़ारा रहता है आपको, हर साल रमज़ानों में ये नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भीड़ भाड़ खूब रहती है, माशाल्लाह खूब रौनक रहती है, अब से लेकर शहरी तक यहाँ पर पूरी रौनक रहेगी। नहारी का इंतजाम करते हैं, अच्छे मसालों का, अपने मसालों की नहारी तैयार करते हैं। रमज़ान का माहौल बहुत बढ़िया होता है और रोज़ा इफ्तार के टाइम पे तरावियों के बाद में दुकानदारी बहुत अच्छी तरीके से चलती है, भीड़ के हिसाब से। रमज़ान के ख़ास तौर से तरीके इसका इसी काम करते हैं, नहारी काम और हलीम का है, बिरयानी है, शीर माल है, ये सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं हम
रोज़दारों के लिए। चंद फकीरों को साथ अपने बिठा लेना, तुम चंद फकीरों साथ अपने बिठा लेना, अफ्तार की दावत का नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज का ये खास एपिसोड पेश किया जा रहा है शहर मुरादाबाद और रामपुर से। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में कैसी हैं बाजार की रौनकें। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, माह रमज़ान से ही ईद की खरीदारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, और यहाँ शहर के बाजारों में जो खास बाजार होते हैं उनमें कसीर तादाद में खरीदार आते हैं और ईद की खरीदारी करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको शहर के उन्हीं बाजारों की रौनक दिखाएंगे कि कैसी है इस शहर में बाजार की रौनक, किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं ईद की, और किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं इबादतों के साथ, तरावी के साथ, नमाजों के साथ वो शॉपिंग करते हैं और बाजारों में जाकर अपने पसंद का सामान खरीदते हैं। ईद का इंतजार वो नहीं करते क्योंकि उस वक्त भीड़ काफी हो जाती है, और रमजान की शुरुआत से ही बाजारों में ये कसीर तादाद खरीदारों की नजर आने लगती है। तो आइए नाज़रीन, हम देखते हैं कैसी है माह रमजान में ही खरीदारी की रौनक, बाजारों की रौनक। माह रमजान के पहले अशरे से ईद की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रमजान की तारीखों का सिलसिला आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बाजारों की रौनक में भी इजाफा होता जाता है। शहर के खास बाजार यानी बुध बाजार, मंडी चौक, बर्तन बाजार, अमरोहा गेट, चौमुखा पुल और बाजार गंज मकबरा वगैरह में खरीदारों की कसीर तादाद नजर आने लगती है। इस तरह से करते हैं, जब चांद दिख जाता है रमज़ान शरीफ का, तो उसके बाद हमें रोज़ों की फ़िक्र होती है और फिर शॉपिंग की फ़िक्र होती है। तो ये सिलसिला जो है पहली, दूसरी, चौथी तारीख से शुरू हो जाता है, लेकिन 15 तारीख से तेज़ हो जाता है, फिर लास्ट में जाके तो बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो इस चीज़ पूरे महीने समझ लीजिए सेल ही सेल होना है सारी, हर आदमी खरीदारी की तरफ चलता है। तो आप यहाँ क्या खरीदना है? ये जूते खरीदने आए थे, लेडीज, बीवी के, बच्चों के। अभी हमने कहा पहले ही निपट लें तो अच्छा है, इस चक्कर में फिर भीड़ हो जाती है, समझ में कुछ नहीं आता, फिर लेडीज को परेशानी बहुत होती है। देखिए, मुरादाबाद एक पूरा इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पर ब्रास का काम होता है। ब्रास के काम में जो कारीगर, कारखानेदार हैं, वो दिन में रोज़ा रखते हैं, काम करते हैं। उसके बाद में इफ्तार के बाद में मुरादाबाद का एक कॉन्सेप्ट है 5 पारे, 4 पारे, 3 पारे। यहाँ पे उमूमन 11-12 बजे तक वो कुरान शरीफ सुनने के बाद में तरावी के बाद तहसील स्कूल के चौराहे पे आते हैं। और मुरादाबाद में तहसील स्कूल जिस तरह है, जामा मस्जिद का चौराहा है, इंदिरा चौक का इलाका है, गल शहीद है, ये मुरादाबाद के तमाम वो रोशन जगह हैं जो माह रमज़ानुल शरीफ की मुबारक रातों में पूरी रात आबाद रहती हैं। दिन में सब लोग काम करते हैं, इफ्तार के बाद सहरी के इंतज़ाम से पहले जब वो आते हैं तभी वो अपनी शॉपिंग भी करते हैं। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए मुरादाबाद में जगह जगह रात के बाज़ार आबाद होते हैं। और मुरादाबाद की चांद रात वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और सबसे अहम बात यह है कि खाली मुसलमान ही ख़रीदारी नहीं करते हैं, बल्कि सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर नाइट में शॉपिंग करते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में नए नए डिज़ाइन आते हैं, चीप
एंड बेस्ट रेट होते हैं लोगों के, सस्ते में हमारे मुरादाबाद शहर के लोगों की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, चाहे वो हाई क्वालिटी की बात हो या लो क्वालिटी की हो। अगर हमें हाई रेंज में चाहिए है वो भी रात में आपको बाज़ार खुला हुआ मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ की बरकत से यहाँ पर सभी को उसकी रहमतें मिलती हैं। हम उसकी रहमतों और नेमतों में इस सहरी इफ्तार के रोशन बाज़ार को मानते हैं कि उसकी अताओं से मुरादाबाद वालों के लिए ये बहुत विशेष स्पेशल तरीके से एक करम है कि अगर दिन में हमारे पास फुर्सत नहीं है तो रात में चाहे हमें कपड़ा खरीदना हो, सिलवाना हो, दिन में ये लोग नहीं मिलेंगे, रात में आपको लगातार मिलेंगे। यहाँ काफ़ी रमज़ान में भीड़ रहती है और पब्लिक जो है वो 15 रमज़ान से ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर उसी चीज़ का सारा इंतज़ाम देखते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर देखना पड़ता, मतलब यही ज्वेलरी की सारी परचेजिंग रहती है। वो 15 के बाद ही ज़्यादातर खरीदारी रहती है। कस्टमर यहाँ जो भीड़ भाड़ बढ़ती है वो 15 के बाद ही बढ़ती है। खासतौर पर इस वक्त ख्वातीन न सिर्फ अपने लिए बल्कि घर के मर्द, बड़े और बच्चों के लिए भी खरीदारी की जिम्मेदारी निभाती हैं। जदीद फैशन को पेश नज़र रखते हुए यहाँ के दुकानदार भी खास इंतजाम करते हैं। क्रेज सारा ज़्यादातर इसी चीज़ पर रहता है, हेयर एसेसरीज पर रहता है, कॉस्मेटिक पर रहता है और अदर बैंगल्स पर रहता है। ब्रेसलेट्स हैं, ज्वेलरी में जो भी आइटम आते हैं वो सारे कस्टमर को पसंद है और वो परचेज करते हैं उसको यहाँ पर। शॉपिंग भी करना पड़ती है क्योंकि इसके तो नया नया चाहिए होता है सारा, सूट वगैरह हमें कपड़े, और इसलिए आज खरीदारी करने पहले से आ गए हैं क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है वैसी वैसी भीड़ हो जाती है, इसलिए हम पहले से आ गए शॉपिंग करने। कैसे मैनेज करती है, जैसे इफ्तार भी बनाना होता होगा घर में, इबादत भी करनी होती है, कैसे मैनेज करती है मार्केट में? ये हम पहले से आ गए दोपहर में, अब जाएंगे, अब जाके घर का काम कर लेंगे, अब जाके इफ्तार वगैरह बना कर लेंगे, अब तैयारी कर लेंगे इफ्तार की। और अगर देर में आएंगे तो फिर नहीं कर पाते हैं, परेशानी होती है, इसलिए पहले से ही आ जाते हैं। इस दौरान जहां मर्द हजरात पोशाक के लिए ज़्यादातर कुर्ता पाजामा और शेरवानी का इंतखाब करते हैं, वहीं ख्वातीन लेटेस्ट डिज़ाइन के शलवार सूट, लहंगा, प्लाजो और चूड़ीदार लेना पसंद करती हैं। बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म और डिज़ाइन के बाबा सूट, कुर्ता जैकेट और जीन्स आसानी से यहाँ दस्तयाब हैं। बहुत सारे कलेक्शंस आए हैं, अपना भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और ख़ास तौर से ईद के लिए हमने बाहर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं, जैसे शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, पैंट हैं, लोअर हैं, कैपरी हैं। ये ख़ास तौर से इसलिए इस चीज़ की तैयारी की है हमने कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके। इसलिए है कि उन्हें अच्छी चीज़ मिलती है कम से कम रेट में, चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी होती है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जीन्स का पैंट हो, टी शर्ट हो, ये सारी चीज़ें यंग लोग अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ईद तक सब ये सूट वगैरह और जूते और ये सब ख़रीदते हैं अपने घर वालों के लिए भी और अपने लिए भी। और मैं ईद के लिए एक बात ये कहूँगा आपसे, एक शेर याद आ रहा है, ऐ ईद हमारे दिल में भी खुशियों के ख़जाने भरती जा, हम भी हैं तेरे दीवाने, हमको भी इशारे करती जा। तो क्या सूट पसंद इस वक्त कर रहे हैं आप घर वालों के लिए, क्या चीज़ खरीद? ये देखिए, ये सूट हमने पसंद किया है, एक ये पसंद किया है, और सब बहुत खुशी होती है ईद के दिन, और अपने गरीब भाइयों के लिए भी हमें ख्याल रखना पड़ता है और अपने लिए भी। ये कॉटन का ही है, शर्ट है, टी शर्ट है, बहुत सारे कलेक्शन है, आप जैसा ले सकते हैं। इसलिए गर्मी का मौके पर ये ईद पड़ रही है, इसकी वजह से ये लाया गया है। ठीक है, तरह तरह के बहुत सारे चीज़ हैं हमारे पास। टी शर्ट मिलेगा गर्मी का, कॉटन का शर्ट और भी है, पैंट भी है, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। 500 से लेकर के
1000 तक है। अभी मार्केट पकड़ रही धीरे धीरे, अच्छी होगी इंशाल्लाह। ईद के लिए अब इस साल शॉप पे हमारे कैजुअल में शू आ रहे हैं, कैनवस में जो होते हैं, हैवी कॉटन में आते हैं, इस टाइप में अभी चल रहे हैं, नए कलर नए डिज़ाइनिंग में अभी फ़िलहाल ये यहाँ। बाकी स्पोर्ट्स शू तो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। और लेदर के कुछ आइटम है जो डिमांड में ज़्यादा आते हैं कुर्ता पजामा पे, वो अब बेलीज कलर में, ऑरेंज कलर में, फंकी कलर्स में ज़्यादा चलती है यंग एज के लिए। कैजुअल मोस्टली हमारे पास 695 से स्टार्ट है, 895 तक है, 1395 तक है, इसी रेट तक के हैं। बाकी लोफर से 895 से 1195 तक स्पोर्ट्स शू है। रहमतों का वो बादल जो बरसाएगा, तेरे दामन का हर दाग धुल जाएगा। जी हमारी शॉप में रेडीमेड बच्चों के कपड़े हैं, बाकी जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बाकी लोअर वगैरह, टी शर्ट, सभी कुछ है, लेडीज़ जेंट्स और किड्स का सब कुछ है। तो असल में ऐसा है, रेडीमेड गारमेंट एक तो जल्दी ही मतलब यूज़ के हिसाब से मतलब सब कुछ जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती, आदमी आप सिलवाने में देर लगे या उसमें, तो इसलिए रेडीमेड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये रेंज जो है, रेंज तो देखो सभी है, मीडियम है, लो है, हाई क्वालिटी में सब मतलब सब कुछ है। जिस तरह के लोग आते हैं उसी तरह का सब कुछ, सब रेंज है, मतलब 250 से लेके 500 700 तक। नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था शहर मुरादाबाद और रामपुर से। कल सुबह हमारा ख़ास प्रोग्राम सहरी टाइम देखना न भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान तंजीर अंसार को दीजिए इजाज़त, हमारी पूरी ETV की टीम के साथ। खुदा हाफिज़।